हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी अब जो प्रार्थना है वो अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के साथ अब शिवांश के घर में रह रही है। वहीं पर सोनालिका और बुआ माँ के उड़ गए हैं होश, और उन दोनों को नहीं समझ आ रहा है कि वो प्रार्थना को उस घर से कैसे निकाले, क्योंकि वो उसे एक दिन भी उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो हमारी प्रार्थना पहुँच गई है अब शिवांश के रूम में, और वो बोल रही है कि वो रहेगी अब उसी रूम में। और वो दरवाज़ा खटखटाई रही होती है कि शिवांश नहीं खोलता है दरवाज़ा, और बोल देता है कि आपको उसे लगता है कि सोनालिका दरवाजे पर आई है, पर ऐसा नहीं होता है। जब काफ़ी खटखटाने के बाद भी शिवांश अंदर से आवाज़ नहीं देता है तो प्रार्थना मतलब और दरवाज़ा खटखटाती है, और शिवांश पूछने लगता है कि कौन है, मेरे को किसी से अभी बात नहीं करनी है, और जो भी है यहाँ से चला जाए। तभी प्रार्थना हमारी आवाज़ देती है और बोलती है कि शिवांश मैं हूँ, तो मेरे को घर के अंदर आना है, प्लीज़ तुम खोल दो। तभी शिवांश बोलने लगता है कि नहीं, मैं तुमको घर में आने नहीं दूंगा, और तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और तुम्हारा क्या हक है यहाँ पे। तभी प्रार्थना बोलती है हक से कि वो मेरा घर है और मैं इसी घर में रहूँगी, अपने रूम में रहूँगी, तो तुम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी शिवांश बोलता है कि मैं नहीं खोलूँगा, चाहे तुम कितनी देर तक खड़ी रहो। प्रार्थना हमारी बोलती है कि मैं यहीं पर ही रहूँगी, तुम्हें दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तभी शिवांश हमारा दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलने के बाद प्रार्थना तुरंत रूम में आ जाती है, और वो बोलती है कि मेरे को यहीं सोना, और ये मेरा घर है, मेरी शादी हुई है तुमसे, तो मैं इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी शिवांश बोलने लगता है शादी तुम्हें पता भी है, तुम किस चीज़ की बात कर रही हो, और कौन सी शादी का वास्ता दे रही हो तुम। जब मैंने तुमसे बोला कि प्रार्थना तुम मेरे लिए आई हो, तब तो तुमने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आई हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो है प्रार्थना हमारी जवाब देती है, कहती है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या गलत कहा, मैंने सही बोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं बल्कि पैसों के लिए आई हूँ। तभी शिवांश बोलता है पैसों के लिए आई हो तो फिर तुम मेरे रूम में क्यों रह रही हो, तुम मेरे रूम में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से जाओ। इतना कहने के बाद हमारी प्रार्थना देती है करारा जवाब शिवांश। इतना कहने के बाद हमारी प्रार्थना जो देती है करारा जवाब शिवांश को, और बोलती है कि नहीं, अभी तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं इसी कमरे में रहूँगी, और इस नाते ये मेरा घर है, और मेरा इस पर मेरा हक इस घर की हर चीज़ पे है, यहाँ तक भी कि मेरा हक तुम पे भी बहुत है। तभी शिवांश बोलता है कि तुम ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हो, बल्कि ऐसा दिखता तो है नहीं। तभी शिवांश जो है वो बोलता है कि जब मैंने तुमसे बोला था कि प्रार्थना मेरे को डिवोर्स नहीं देना है, तब तुमने ही फोर्स किया था, मैंने देने के लिए नहीं बोला था। तो प्रार्थना बोलती है अगर मैंने दे भी दिया था तो क्या हुआ, कागज़ पे साइन करने से तो कोई ऐसा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, और जब तक कोर्ट से वो पेपर नहीं आ जाता, कोर्ट से हमें डिवोर्स नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस डिवोर्स को नहीं मानती, और मेरे लिए ये डिवोर्स मायने ही नहीं रखता। तो शिवांश अब जो है वो काफ़ी नर्वस हो जाता है, और उसे नहीं समझ आता है कि वो कैसे करे, और प्रार्थना से अपना पीछा छुड़ाए। तो वहीं जो हमारी प्रार्थना है वो काफ़ी चुलबुली है, और वो अब शिवांश के बेड पे भी कब्जा कर लिया है उसने, और वो बोलते हैं कि इस बेड पे मैं सोऊंगी और उस काउच पे तुम सोओगे। और इतना ही नहीं गाइस, शिवांश के पिलो को भी लेके शिवांश और प्रार्थना में काफ़ी बहसबाजी होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो है सोनालिका, वो शिवांश की बहन के साथ मिलकर कर रही है प्लानिंग कि वो कैसे प्रार्थना को तंग करे और इस घर से भगाए। तभी शिवांश की बहन जो है उसे एक आइडिया आता है, और कहती है कि तुम्हें पता है सोनालिका, ये इसी प्रार्थना जो है ना वो काफ़ी डरती है, और वो सोनालिका पूछने लगती है कि आखिर वो किससे डरती है। तभी शिवांश की बहन बताती है कि जो प्रार्थना है वो चूहे से काफ़ी डरती है, और चूहे से इतना डरती है कि अगर वो चूहा जब तक घर से बाहर ना निकल जाए वो टेबल पे खड़ी हो जाती है, तो टेबल पे ही रहती है, वो नीचे नहीं उतरती है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा ही पहले किचन में भी हुआ था, वो पूरे 4 घंटे तक टेबल पे खड़ी रही थी, और मुझे यकीन नहीं हुआ था कि कोई लड़की इतना चूहे से कैसे डर सकती है। तभी सोनालिका बोलती है कि ठीक है, मेरे को अब तुमने ये जो आइडिया दिया है ना वो काफ़ी मतलब अच्छा है, और मैं यही करूँगी। अब देखो मैं शिवांश के रूम से प्रार्थना को कैसे निकालती है, और कैसे उन दोनों को एक दूसरे को साथ तो बिल्कुल नहीं सोने दूँगी। वहीं अब जो सोनालिका ने चल दिया अपनी फिर से नई चाल, और उसने मंगा लिए हैं चूहे ऑर्डर करके, और बोलती है कि देखो मैंने जो तुमसे कहा था ना, शिवांश की बहन से बोलती है कि देखो जो मैंने तुमसे कहा था ना वो मैंने अपना वादा पूरा किया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनालिका कोई कुछ बोले और वो पूरा ना करे। तो अब में से अब देखो कैसे इस प्रार्थना की होश उड़ाती हूँ। तभी अब शिवांश की बहन और सोनालिका जाते हैं दोनों चूहे को लेके शिवांश और प्रार्थना के रूम में, और उनका दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं कि अब देखो ये चूहा कैसे अंदर जाता है और प्रार्थना कैसे इस घर के बाहर जाती है। तभी अब उसने चूहा छोड़ दिया है शिवांश और प्रार्थना के रूम में। वहीं प्रार्थना शिवांश को कुछ आवाज़ आती है गिरने की, और वो बोलता है कि प्रार्थना क्या है, तुम क्या ऐसे मेरे को परेशान क्यों कर रही हो, और तुमने क्या गिरा है अभी। तभी जो प्रार्थना है वो बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि
कि तुम्हें डर लग रहा है, और तुम्हें डर भी किस चीज़ से लगता है? भूतों से। तभी तो शिवांश मतलब बातों ही बातों में भूत का नाम ले लेता है, तभी से प्रार्थना को लगता है कि वो भूतों से डरता है। और इस बात को लेके प्रार्थना जो है वो काफ़ी मतलब शिवांश को छेड़ती है। और वहीं अब जो है प्रार्थना को दिख गया है उस रूम में चूहा, और जिसकी वजह से अब उसके उड़ गए हैं होश, और वो बोलती है कि शिवांश मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरे को चूहों से बहुत डर लगता है, तुम प्लीज़ इस चूहों को घर से बाहर निकालो। तभी शिवांश बोलता है कि मेरे को अब ये यकीन नहीं आ रहा है कि तुम चूहों से डरती हो, तुम अभी तक तो मुझे चिढ़ा रही थी और अब तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है। तभी प्रार्थना बोलती है कि नहीं शिवांश, मेरे को मतलब मैं तुम्हारे पास ऐसे ही खड़ी रहूँगी जब तक ये चूहा नहीं जाएगा यहाँ से। तो चूहे को लेके काफ़ी बहसबाजी हो रही है। वहीं हमारी जो सोनालिका और शिवांश की बहन है, वो दोनों ये सब चीज़ें बाहर से देख रहे हैं और उन्हें काफ़ी वो मतलब हैप्पी हो रहे हैं इस चीज़ को देख के। तो जहाँ पर उन्होंने वो चूहा सोनालिका ने रूम में छोड़ा था प्रार्थना के, कि प्रार्थना उस घर से बाहर निकले, पर होगा कुछ उसका उल्टा ही गाइस, क्योंकि अब जो प्रार्थना है वो सिर्फ शिवांश के कमरे में नहीं है बल्कि शिवांश की बाहों में हो। और ये सब देख के अब सोनालिका के उड़ गए हैं होश, और अब उन दोनों को नहीं समझ आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, शिवांश की रूम में से प्रार्थना को कैसे निकाले। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें कि आप सोनालिका जो है वो नई चाल कौन सी चलती है शिवांश के रूम से प्रार्थना को बाहर निकालने के लिए। और वहीं शिवांश की बहन जो है अब वो अपनी माँ से मतलब शिकायत करने वाली है इस चीज़ की कि जो उसने देखा शिवांश के रूम में। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड।